हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले परमेश्वर का, जिन्होंने हमारी जिंदगियों में ये अवसर दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा को कर सकें। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि हम सभी जन एक बार मिलकर प्रभु यीशु को स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करती हूँ पेज के एडमिन हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रभु के प्रचार को फैला रहे हैं सब सेवकों के द्वारा। और ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि प्रभु यीशु की आज्ञा को वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू करने से पहले, सर्मन शुरू करने से पहले अपनी प्रार्थना को करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, हम आपके सामने आते हैं। परमेश्वर, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं। पिता, मैं अपनी ताकत से, बल से, समझ से, ज्ञान से कुछ नहीं बल्कि पिता आत्मा सब कुछ आपकी सामर्थ्य से कर सकूं। परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग आज की स्ट्रीमिंग को में ज्वाइन करें उनको सबको बरकतें देना, आशीषें देना। और प्रभु, जितने भी जन इस पेज के एडमिन है परमेश्वर, पूरी टीम को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हैं, उनको ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना के द्वारा भेंट चढ़ाएंगे। हमारे बीच में हमारी टीम है, सब हमारे साथ में है। हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे और आप सब जन आत्मा में हमारे साथ एक मन होकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जन वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जन हमारे साथ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि वो परमेश्वर के कलाम को सीख सके जैसे हम भी अभी तक सीखते हैं प्रभु के वचनों से। सभी ज्वाइन करें ताकि हम लोग प्रभु के वचनों को सीखें, उन पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। हम हालेलुया। और भी गीतों और भजनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। हम एक जबूर गाएंगे और जितनों को भी आता है आप सब भी हमारे साथ गाएं, आप जहां पर भी बैठे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा। आजे बाजे काम तो करीना, शुक्र करो तुझियो सेदा। आजे बाजे काम तो करीना, शुक्र करो तुझियो सेदा। जिसने अभिमान बनाया है, बसे होती है सदा। जिसने अभिमान बनाया है, बसे होती है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा। सीता मेरा सूरज करता, राती करता चांदिया दा। सीता मेरा सूरज करता, राती करता चांदिया दा। सारे संतों सारी मेरे बसे होती है सदा। सारे संतों सारी मेरे बसे होती है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा। पानी में करती राती, शुक्र करो तुझियो सेदा। जिस पानी में करती राती, शुक्र करो तुझियो सेदा। जिसने दूर बनाया है, बसे होती है सदा। नारे जिसने दूर बनाया है, बसे होती है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा, करो शुक्रिया हो वादा, करो शुक्रिया हो वादा। हालेलुया। सभी जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वक्त हमारी पूरी टीम, हमारा फैमिली, सब हम इकट्ठे बैठकर परमेश्वर को स्तुति आराधना कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं मैं पास्टर राजेश पॉल जी की बेटी हूँ और एंड टाइम हार्वेस्ट मिनिस्ट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ब्रदर पास्टर आशीष पॉल, आप उनके संबंध को भी सुन सकते हैं, और हमारी ETH मिनिस्ट्रीज के यूथ सब इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंड सिस्टर नाजरीन खान, सिस्टर निशा, रोशनी पटेल, करलुश, टर्की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम ऐसे ही और भी स्तुति आराधना के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आए हुए सभी जन का मुंबई, निशा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, चंपा, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी जन इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी जन प्लीज अंजलि ऑस्टिन, प्रेज द लॉर्ड, रणवीर पाठी, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड,
सभी जन वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जन हमें ज्वाइन कर सकें और हम परमेश्वर को और भी ज्यादा स्तुति आराधनाओं के द्वारा महिमा दें। और आज के प्रचार को कोई भी जन स्किप ना करें। यशराज ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। रोशनी, नजरीन खान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेडी हैं आप वर्शिप के लिए? ओके। रोशनी गिरी, प्रेज द लॉर्ड। किशन इमैनुअल, हालेलुया। हालेलुया। और जितने भी जन इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। राजीव कुमार, सुजॉय, यशराज, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किशन इमैनुअल, जय मसीह की, हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आज की शाम हम सबको मौका दिया। गोविंद मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, आप सब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मैं इस वक्त परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रही हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ भरपूरी के साथ हमारे बीच में है। भट्टी साहब, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। हालेलुया। सो चलिए हम और भी स्तुति आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। और जैसा वचन में लिखा है कि स्तुति आराधना के बीच में परमेश्वर विराजमान होते हैं और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम शुरू करेंगे। आप सब जहां पर भी हैं ताली को जरूर बजाएं। परमेश्वर के साथ आत्मा में, हमारे साथ आत्मा में एक मन हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पावे बुरिया रूहा वाले लश्कर होवण तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण। ओ पावे बुरिया रूहा वाले लश्कर होवण तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण। कर दिंदी है तबाह, कर दिंदी है तबाह तेरी अग दी छड़ी तू तसल्ली दा चश्मा
Hey!
प्रभु यीशु का सामर्थ हमारे बीच में खुल चुका है। यस यस, जितने भी जन इस वक्त इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, यस, परमेश्वर का सामर्थ आप सबके ऊपर खुलते हुए मैं देख रही हूँ। यस, आपके परिवारों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ खुल रहा है। आप सबके ऊपर प्रभु का सामर्थ रिलीज हो रहा है। मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको चंगाई नहीं दे सकती, मैं आपको शांति नहीं दे सकती, मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकती, मैं आपको चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन एक, केवल एक, वो प्रभु यीशु जो सब कुछ कर सकते हैं, आज की शाम वो हमारे बीच में है और वो आपकी पुकारों को सुन रहे हैं। मैं आपकी पुकार को नहीं सुन सकती, लेकिन प्रभु यीशु आपकी पुकार को इस वक्त सुन रहे हैं। यस, वो बिल्कुल आपके निकट हैं, वो बिल्कुल आपके निकट हैं। आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु को, परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में आ जाएं, प्रभु यीशु आप मेरे सब ट्रबल्स को उठा लें। यस यस, प्रभु का सामर्थ खुल रहा है, परमेश्वर का सामर्थ खुल रहा है, परमेश्वर का सामर्थ खुल रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ खुल रहा है। और हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार का अंधकार, हर एक जन को छोड़कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और ओ जीसस जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस, हर एक जन परमेश्वर के सामर्थ को रिसीव करें। आप पवित्र आत्मा जी की सामर्थ को रिसीव करें। आप इस अभिषेक को छोटा मत समझें, आप इस अभिषेक को छोटा मत समझें। इस वक्त निस्संदेह परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। इस वक्त आप जहां पर भी हैं, जितनों को भी ये गाना आता है, सब जहां पर भी आप हैं, इस गाने को जरूर गाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ
सचमुच प्रभु यीशु आपके बिना हमारी जिंदगी में कोई नहीं है परमेश्वर। एक दूध पिलाती हुई माँ परमेश्वर अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यीशु आप किसी को नहीं छोड़ सकते। आगे के पूरे मन को पवित्र आत्मा प्रीचिंग को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ। आपकी अगुवाई के बीच में सब कुछ होने पाए यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहती हूँ कोई भी जन इस वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि प्रभु का वचन सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। अगर प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में है ना, तो आपको जिंदगी में सक्सेस होने के लिए किसी और चीजों को तराशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास ब्राइट फ्यूचर हो या ना हो, गाड़ी बंगला कोठी कुछ भी हो या ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है ना, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। ये आज हम वचन से सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। Jesus in your life that makes you a success। प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में है, तो आप एक भाग्यवान इंसान है, आप एक सक्सेसफुल इंसान है। हम बाइबल के कुछ स्टोरीज के द्वारा इस वचन को सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जितनों ने भी वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जन प्रभु के वचन को सीख सकें। मैं आज आपको बाइबल से यूसुफ की कहानी बताना चाहूंगी। याकूब के 12 पुत्र थे, उसका एक पुत्र यूसुफ भी था, लेकिन जो बाकी भाई थे वो उससे बहुत ज्यादा जेलस करते थे और वो हमेशा ये चाहते थे कि ये हमारे बीच में ना हो, क्योंकि यूसुफ के ऊपर एक परमेश्वर का स्पेशल अभिषेक था और वो बहुत सारे स्वप्नों को देखा करता था। उत्पत्ति के अंदर आपको यूसुफ की कहानी मिल सकती है। बाइबल की जो फर्स्ट बुक है उत्पत्ति, उसके अंदर आपको यूसुफ की कहानी मिल सकती है। आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि मैं अपने सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा करूं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर इन चीज़ों को बताऊं। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सब भाइयों ने प्लानिंग किया और उन्होंने प्लान करके अपने भाई को एक गड्ढे के अंदर घेर दिया। और जब उसको गड्ढे के अंदर घेर दिया, लोग आए, उसको खरीद कर ले गए और उसने अपनी जिंदगी 17 साल की उम्र का था, मतलब लाइक वो मैच्योर भी नहीं था। 17 साल का एक बच्चा जिसको अच्छे से मैच्योरिटी भी नहीं है, उस उम्र के अंदर वो गुलाम बन गया। अब आप सोच सकते हैं, आप खुद सोचें, आपका कोई 17 साल का बच्चा उसको बेच दिया जाए और वो जाकर बहुत सालों की गुलामी में चल जाए, हमें कैसा फील होगा? और उस बच्चे को कैसा फील होगा जो इतनी सी उम्र में गुलामी के अंदर आ गया? हम कभी इस चीज को नहीं सोचते। उसने उस टाइम पीरियड को कैसे सरवाइव किया होगा? यूसुफ की कंडीशन कितनी वर्स्ट होगी, कितनी बुरी कंडीशन में होगा वो, कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को उसने लाइफ में फेस किया होगा। उससे मजदूरी करवाई जा रही होगी, उससे वो सब काम करवाए जा रहे होंगे जो उसने कभी अपने घर में नहीं किए होंगे, क्योंकि एक गुलाम की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों वाली जिंदगी थी। और जिस जिंदगी को यूसुफ अपने बचपने में ही जी रहा था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो वैसी जिंदगी से सरवाइव करे। हम तो आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। यूसुफ कुछ भी नहीं था उसके पास, ना ही उसके पास अच्छी एजुकेशन थी, ना ही उसका बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, ना ही उसके पास इतनी जानकारी थी कि उसकी जानकारी बहुत अच्छे लोगों के साथ है। जीरो। उसकी कंडीशन जो हम सोचते हैं हमारी सोच से भी ज्यादा खराब थी, जो हम सोच भी नहीं सकते। इतने बुरे हालातों के अंदर से वो बच्चा होकर निकल रहा था। वो गुलामी में था, कष्ट में था वो,
उसके पास कुछ नहीं था, गरीब, बिल्कुल जीरो। बहुत टफ टाइम था उसकी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम पढ़ेंगे जेनेसिस 39 उसका 1 और 2। सभी ने ध्यान से सुनना है कि यूसुफ के पास कुछ भी नहीं है, वो एक गुलाम इंसान है। उसके पास ना धन, ना दौलत, ना एजुकेशन, ना लोग, उसके पास कुछ नहीं है। वो वर्स्ट कंडीशन में है, वो एकदम बुरी हालात में है। लेकिन तब भी बाइबल उसके बारे में क्या बोल रही है? यस, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, हाँ, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। पोतीपर ने उसको ले लिया, खरीद लिया। वो एक गुलाम है, उसको बेचा जा रहा है, कोई कहीं बेच रहा है, कोई कहीं बेच रहा है। पोतीपर उसको लेकर आया। यस, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यूसुफ वहीं पर अपने स्वामी के घर में रहने लग गया, और यहोवा उसके संग था। और यहोवा उसके संग था। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना उसका घर, ना उसके माता पिता, ना उसकी कोई पर्सनल सेविंग, उसके पास उसका पर्सनल कुछ नहीं है। आज आप सोचें, अगर आप लाइफ की ऐसी स्टेज पर खड़े हो जहां पर आपका परिवार साथ ना हो, आपका कोई चाहने वाला, कोई प्यार करने वाला, आपका कोई फ्रेंड आपके साथ ना हो, और अचानक से आपको किसी और देश में लेके चले गए और वहां पर आप गुलाम हैं, आपकी सिचुएशन कैसी होगी? और वहां पर उसको गुलाम बनाकर रख लिया गया, और वहां पर वो अपने स्वामी के घर में रहने लग गया। सोचे वो कैसा फील कर रहा होगा अंदर से। जिस बच्चे के पास कोई भी नहीं है, अचानक से उसको सडनली धोखे के साथ उसको बेच दिया गया हो। आगे, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ। और यहोवा उसके संग था। लेकिन एक चीज थी कि यहोवा परमेश्वर उसके संग था। हम इस चीजों को अपनी लाइफ से स्किप कर देते हैं। हो सकता है आज हमारे हालात, मैं ये तो नहीं कहती कि आप यूसुफ जैसे हालात में होंगे। यूसुफ जैसे हालात तो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, उसमें तो शायद हम कभी गुजरे भी ना हो। लेकिन एक चीज थी, वहां पर भी उसके हालात कैसे भी थे, लेकिन वहां पर भी एक चीज बहुत अच्छी थी कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी के अंदर छोटे से हालात क्यों ना आ जाए, छोटी सी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम ये भूल जाते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ भी है। आमीन। लेकिन यूसुफ के ऊपर हालात कैसे भी थे, उसके भाइयों ने धोखे से उसको गिराया, बेचा, सब कुछ किया, उसके साथ चीटिंग हुआ, उसके साथ झूठ बोला गया। लेकिन तब भी उसके दिमाग में उसको एक चीज मालूम थी कि वो यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। क्या आज आप इस चीज को याद करते हैं? क्या आपके मुश्किल हालातों में आपको ये यकीन होता है कि वो यहोवा परमेश्वर आपके साथ भी है? तो आज हमें ये चेक करना है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, आपकी किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, बिजनेस फेल हो, या फिर आपके दर्दें हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्या आप ये यकीन करते हैं कि वो परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था, वो परमेश्वर आपके साथ भी है? हम इस चीज का विश्वास नहीं करते। आगे, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब सुने यहाँ पर क्या हुआ। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। अब सोचें, हमारी तो बुरी हालत कुछ भी नहीं है, हमारी बुरी कंडीशन तो कुछ भी नहीं है यूसुफ के सामने। कुछ ना होने के बावजूद भी, जीरो होने के बावजूद भी, वो कैसे एक भाग्यवान पुरुष है, वो कैसे एक सक्सेसफुल इंसान हो सकता है? सोचने वाली बात है। आज हम दुनिया की नजरों में देखें तो अगर हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे बच्चे स्टैंड हैं, तो हम सक्सेस हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप सक्सेस हैं। अगर ये कोई चीज आपके पास नहीं है तो दुनिया की नजरों में आप एक नंबर के जीरो इंसान हैं।
जो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यूसुफ के साथ ऐसा नहीं है। यूसुफ के पास भी दुनिया की तो कोई भी पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फैमिली नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन तब भी वो सक्सेसफुल है। रीजन क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। और अगर वो परमेश्वर आज आपके साथ है तो आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको भाग्यवान इंसान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर का मेथड है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो सूरज चांद को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है? आपको मालूम है हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं वो तो परमेश्वर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं वो परमेश्वर आपकी मुश्किलों में आपके साथ आकर आपको निकालना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपके चैलेंजेस में इंटरेस्ट रखते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर का मन भी दुखता है। वो अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। जब आप रोते हैं वो परमेश्वर भी परेशान होते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। लेकिन जब आप हंसते हैं तो वो परमेश्वर भी खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते। हम एक अलग ही दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम अपनी समझ से, अपनी ताकत से लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। हम खुद की कोशिशें करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब आप मरकुस उसका 4 उसका 37 और 39 में पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ही बताऊंगी। वहां पर हम एक कहानी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कश्ती के अंदर थे और वहां पर बहुत तूफान आ गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह सो रहे थे क्योंकि वो थके हुए थे। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग भी थे यीशु मसीह। तो वो थके हुए थे, वो सो गए और चेले डर गए। फटाफट से उन्होंने यीशु को उठाया। यीशु मसीह उठे और उन्होंने तूफान को, आंधी को, उस लहरों को, हवा को डांटा और उसको स्टॉप कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 100% मैन और 100% गॉड थे। वो सो रहे थे, वो थके हुए थे, 100% मैन थे। वो मैन होने के नाते हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि वो तो परमेश्वर है, उन्हें क्या मालूम हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो आपकी हर सिचुएशन को, आपकी हर फीलिंग को प्रभु यीशु समझते हैं। लेकिन उनके पास 100% जो गॉड की अथॉरिटीज हैं, पावर है, वो उसको आपके लिए रिलीज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आपकी जिंदगी में भी तूफान आते हैं ना, तो वो परमेश्वर अपनी अथॉरिटी को आपके लिए खोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी जिंदगी के सब तूफान ना 1 सेकंड में थम जाते हैं। अभी मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है नीचे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, आप कितने भी बुरे हालातों में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके साथ है। और जब वो परमेश्वर हमारे साथ आ जाता है ना, उसके बाद हम एक सक्सेसफुल इंसान कहलाते हैं। कंडीशंस को परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर ये देखते हैं कि क्या आप उनके साथ हैं, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ है या नहीं है। अब जब हम यूहन्ना उसका 8 उसका 7 पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 उसका 7, उसमें हम एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर अब मारे। देखिए यहाँ पर क्या स्टोरी है। एक व्यभिचारण स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और सब लोग इकट्ठे हो गए, जैसे दुनिया की फितरत है। अक्सर दुनिया की ये फितरत है, वो अपने आप को कभी नहीं देखते, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली तान कर जरूर रखते हैं। आज भी और पहले के जमाने में भी अगर हम देखें तो दुनिया का यही काम था। उन्होंने औरत, व्यभिचारिणी औरत एक पकड़ी गई व्यभिचार करते, सब इकट्ठे हो गए, सब उसको मारने लग गए। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? क्या बोला?
यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ। हे नारी, वे कहाँ गए? नहीं, इसका 8 का 10 और 11 पढ़ो। 10 ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उन सबको कहा, तुम में से जिसने भी कभी पाप ना किया हो वो पत्थर को मारे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, और क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद वहां देखने हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अरे सबके सब वो थे जिन्होंने पाप किया हुआ था ऑलरेडी। वहां पर सिर्फ एक बचा, वो यीशु मसीह खुद, क्योंकि यीशु ने कभी पाप नहीं किया था। और वो सब खुद उन्होंने पाप भी किया है, सब कुछ किया है, तब भी उसको मारने के लिए आ गए। ये चीज आज भी चलती है। लोग हमेशा आपको पोक कर सकते हैं, लोग हमेशा आपको ताने मार सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपके हालातों पर हंस सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु वहां पर क्या कह रहे हैं? तुम में से अगर किसी ने पाप ना किया हो वो मारे। और वहां से सब चले गए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके साथ प्रभु यीशु है ना, तो कोई भी हालात, कोई भी चीजें आपको लेट डाउन नहीं कर सकती। वहां पर उस औरत को अपने इंसान या जिनके साथ उसकी जान पहचान है, उसका बैंक बैलेंस, उसका नाम, ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। उसको सिर्फ यीशु मिले और यीशु ने उसको उस वर्स्ट कंडीशन में से निकालकर बाहर निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आज आपकी हालात कुछ भी हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेंगे, यीशु को ले लेंगे, तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूसुफ को भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उसने सिर्फ प्रभु यीशु को बुलाया। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ के अंदर एक बार प्रभु यीशु को मौका देकर जरूर देखिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको ये काम करना ही करना है, नो। आप बस एक बार पुकार कर देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको भी परमेश्वर उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना परमेश्वर हमें करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। तो जब जीसस, आज के वचन में मैं आपको यही बताना चाहती थी, जब जीसस आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, जैसे यूसुफ बना। यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो एक भाग्यवान इंसान कहलाया, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और सचमुच मैं चाहती हूँ कि आप वचनों को स्टडी करें, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाएं, और आप जिंदगी में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आप देखेंगे कि आप एक दिन उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर कभी आपने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ तब हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, पहली प्राथमिकता जब आप प्रभु यीशु को देंगे, जैसे यूसुफ ने। उसके बाद आपका बैंक बैलेंस जीरो भी होगा, आपके फ्यूचर की कोई आशा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल जीरो इंसान होंगे, तब भी परमेश्वर आपको चमका देंगे, क्योंकि वो इस चीज की ताकत को रखते हैं। हालेलुया। सो अगर आप हमारी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरा पेज है एंजल मसीह के नाम से, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंजल मसीह के नाम से, और हमारा चैनल है यूट्यूब पर ETH मिनिस्ट्रीज के नाम से। आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी और वीडियोस को देख सकते हैं, और वीडियोस को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैं एंजल मसीह के नाम से जो मेरा पेज है, मैं अपने डैडी के साथ, पास्टर राजेश पॉल जी के साथ कल अगेन लाइव आऊंगी। एंजल मसीह के नाम से जो पेज है, आप उसको लाइक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और कल सुबह 12 बजे हम लाइव होंगे, परमेश्वर के वचनों को आप सबके साथ दोबारा से बांटेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी जन इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी, सामर्थी, दयालु, कृपालु परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर, जितने भी जन प्रभु इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ हैं प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर आप ब्लेस करें। जितनों ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, आपके प्रचार को फैलाने के लिए मदद की है परमेश्वर, हर एक जन को आप ब्लेस करें परमेश्वर। इनके घरों में, परिवारों को परमेश्वर आप
आशीषित बनाए पवित्र आत्मा जी। आपका अनुग्रह हर एक जन के साथ हमेशा बना रहे परमेश्वर। जितनों ने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु यीशु, आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हर एक जन को ब्लेस करें परमेश्वर। और प्रभु मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ इस पेज के एडमिन को परमेश्वर, जितनी भी उनकी टीम परमेश्वर इस पेज के ऊपर काम कर रही है प्रभु, उनको 100 नहीं बल्कि 1000 गुना आशीषें दे प्रभु। और हर एक जन प्रभु इस अंतिम समय में आपके प्रचार को करता जाए यीशु के नाम से, आमीन। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, सभी जन प्रभु यीशु के प्रचार को जरूर करें। हालेलुया। प्रचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यीशु के प्रचार को फैलाते जाएं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग कुचले हुए हैं, निराश हैं, पाप में हैं, हम उनको निकालें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, प्रभु यीशु के प्रचार को करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 12 बजे एंजल मसीह के नाम से मेरा पेज है, आप उसे फॉलो करें।